आज आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान के साथ करवाने जा रहे हैं। उस नौजवान की सबसे खास बात यह है कि बड़ी फूड चेन के मालिक होने के बावजूद आज भी कस्टमर्स के लिए खुद कुकिंग करते हैं। 40,000 से अपने करियर का आगाज करने वाले इस नौजवान ने चंद ही सालों में पाकिस्तान की फूड इंडस्ट्री में अपने आप को कैसे मनवाया, उस नौजवान का बिजनेस और लाइफस्टाइल कैसा है, मजीद इनकी क्या है कहानी, जानते हैं उसी नौजवान की ही जुबानी। फूड इंडस्ट्री में आपकी एंट्री कैसे हुई? मैं घर में अपनी चीज़ें बनाना शुरू हुआ, तो उसमें यह कि मेरे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स उन्होंने मुझे ऑर्डर देना शुरू कर दिया। आपने वैसे तो BBA किया हुआ है, लेकिन आप करते कुकिंग है। मैंने डिफरेंट ताइपैन, कोवो, मार्को पोलो, बुखारा सारे उनके किचन में काम किया। एज अ डिश वॉशर भी किया है, स्वीपर भी किया है। अच्छा। सारे ऑल राउंडर हूँ मैं। तो जरा शौक था, शौक के आगे तो कोई शर्म नहीं है। पहली कमाई कितनी थी और उसे खर्च कैसे किया? मेरा पहला ऑर्डर था हमारी फैमिली के अंदर ही। सही। वो मेरा ऑर्डर था 40,000। अभी आप महाना कितना कमाते हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। मैं पीछे से भी काफी मेरी सॉलिड बैकग्राउंड है, सो अल्हम्दुलिल्लाह तो अच्छा कमा। मतलब आपको करोड़पति कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं जी, बिल्कुल। जो ओनर्स होते हैं वो काम करवाते हैं जी। वो काम करते नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल आप वाहिद ओनर हैं जो काम करते भी हैं। मैं ही जाके सारा कुछ सुबह खुद बनाता हूँ, ठीक है। मैरिनेशन, इंग्रेडिएंट, सारी बाइंग, सारा कुछ मैं करता हूँ। आप फूड इंडस्ट्री का पाकिस्तान में फ्यूचर क्या देखते हैं? हमारे लाहौरियों में और है ही क्या, खाने के अलावा तो और कुछ है नहीं। खाबे सारे हम खाते हैं। हमारे इस वजह से लोगों का इस साइड पे, इस कुलिनरी इंडस्ट्री के अंदर रुझान नहीं है ज़्यादातर लोग यही कहते हैं जी वकील बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। फूड इंडस्ट्री में आपकी एंट्री कैसे हुई? जी बस शौक था। मैं घर में अपनी चीज़ें बनाना शुरू हुआ और विद टाइम वैसे हुआ कि एक्सपेरिमेंटेशन करते हुए डिफरेंट कुजीन्स आ गई। तो उसमें यह कि मेरे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स उन्होंने मुझे ऑर्डर्स देना शुरू कर दिया। जब ऑर्डर्स देना शुरू किए तो मैं चार्ज नहीं करता था पहले उन्हें, पर अच्छा। जब उन्होंने मुझे कहा कि यार अपनी ना कॉस्ट ले लिया करो, वो करते कराते इस तरह हुआ, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू डेवलप हुआ और उसके थ्रू जी मुझे ऑर्डर्स आना शुरू हो गए, जिसमें मेरी पॉकेट मनी स्टार्ट हो गई आना। सो वो पॉकेट मनी अच्छी आना शुरू हो गई और उसके बाद जी मुझे फिर मैंने BBA ऑनर्स किया हुआ है। ज़बरदस्त। ठीक है। सो और मेरे जो फैमिली है उसमें ये टोटली डिफरेंट फील्ड है। मेरे वालिद साहब और मेरा भाई जो हैं वो लॉयर्स हैं। तो मेरी लॉयर बैकग्राउंड है सारी फैमिली की। सो मेरा एक बिल्कुल डाइवर्सिफाई एक फील्ड है कि मैंने जो इसको चूज़ किया है। सो उसमें यही हुआ कि जी क्या कहते हैं, मैंने फिर अपने ना कुलिनरी स्किल्स को पॉलिश करने का कहा कि जी मैं इसको पॉलिश करूं और मुझे घर वालों की सपोर्ट भी थी इसमें। सही। सो मैं कॉथम गया सबसे पहले। कॉथम से जी मैंने कमर्शियल कुकरी का कोर्स किया और उसमें मेरी काफ़ी अच्छी पोजीशन आई। सही। उसके बाद जी मैं फिर पर्ल कॉन्टिनेंटल लाहौर गया, उधर से अपने ओन पे, ठीक है। और 6 मंथ्स की जी ट्रेनिंग मुझे मिली। सो उधर मैंने डिफरेंट ताइपैन, कोवो, मार्को पोलो, बुखारा सारे उनके किचन में काम किया। एज अ डिश वॉशर भी किया है, स्वीपर भी किया है। अच्छा। सारे ऑल राउंडर हूँ मैं। तो जरा शौक था जी, शौक के आगे तो कोई शर्म नहीं है उसमें। अच्छा, आपको कभी किसी ने कहा नहीं कि आपने वैसे तो BBA किया हुआ है लेकिन आप करते कुकिंग है? जी सुनने को बहुत कुछ मिला है कि ये क्या कर रहे हो और अच्छा। किस तरह चलोगे इस चीज़ को लेके, बट मैंने वो स्टीरियोटाइप थिंकिंग को चेंज किया है, ठीक है। आपके शौक के आगे कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। और अगर आपके में जज्बा हो और इस चीज़ को आपने अपने गोल्स को अचीव करना हो तो उसके आगे कोई चीज़ भी नहीं। आप मेहनत करें और आपको उसका फल ज़रूर मिलता है। सही। अच्छा अली सुल्तान साहब, आपकी पहली कमाई कितनी थी और उसे खर्च कैसे किया? अच्छा जी, उसमें मेरा जी जो पहला ऑर्डर आया था, मैंने जब अपना ये ब्रांड बनाया सिग्नेचर कुजीन बाय सुल्तान, जो कि 2018 में मैंने स्टार्ट लिया था। मेरा पहला ऑर्डर था हमारे फैमिली के अंदर ही। वो मेरा ऑर्डर था 40,000 का। अच्छा, ठीक है। जबरदस्त। और उस वक्त मेरे पास कोई टीम नहीं थी, ठीक है। तो और वो ऑर्डर भी 30 लोगों का था, ठीक है। तो उसमें मेरे जी घर वालों ने मुझे हेल्प किया, ठीक है। और वो मैंने ऑर्डर पूरा किया, डिलीवर किया उसको। और अगर हमारे नाजरीन जो देख रहे हैं वो आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहें तो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं जी बल्क ऑर्डर्स में उसके लेता हूँ। मैं बेसिकली केटरिंग वाली साइड पे हूँ।
ठीक सो है। उसमें ये होता है कि मेरा 1 डे नोटिस रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। सही। सो उसमें 3 सर्विंग्स हैं, 2 to 4, 4 to 6 और 6 to 8। फिर आगे जितने लोग हों उसके अकॉर्डिंगली वो मुझे अपना जो कस्टमर होता है बता देता है कि जी हमें इतनी रिक्वायरमेंट है, तो मैं कस्टमाइज ऑर्डर्स भी लेता हूँ। सही। अच्छा, अभी आपने बताया कि आपकी जो पहली कमाई थी जी। वो 40,000 का आपको ऑर्डर आया था, जी। तो उसमें प्रॉफिट कितनी हुई थी? उसमें जी 40,000 का ऑर्डर तो आ गया था, बट उसमें कोई कैलकुलेशन कोई नहीं थी मेरी उस अच्छा। टाइम पे। बस मैंने स्टार्ट ले लिया था, मैंने कहा मैं बिस्मिल्लाह करता हूँ इस चीज़ से। सो उसमें से मुझे पैसे बचे थे जो कि मैंने अपने घर वाले अफराद को पहली सही। कमाई के तौर पे दे दिया। अच्छा, पहला ऑर्डर आपका 40,000 था, जी अभी आप महाना कितना कमाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अब लाखों में कमा लेता हूँ। तो लाखों में या करोड़ों में? क्योंकि आपके लाइफस्टाइल से ऐसे लगता है कि आप माशाल्लाह काफी हैंडसम अमाउंट कमाते हैं। जी जी अल्लाह का शुक्र है, मैं पीछे से भी काफ़ी मेरी सॉलिड बैकग्राउंड है, सो सही। अल्हम्दुलिल्लाह तो अच्छा कमा मतलब लेता हूँ आपको मैं। करोड़पति कह सकते हैं बिल्कुल कह इस सकते हैं बिजनेस जी, से। बिल्कुल। पर्सनैलिटी से तो आपकी लुक ऐसी है, मॉडल वाली आपकी लुक है। तो कभी आपको मॉडलिंग की ऑफर हुई? सर मॉडलिंग की ऑफर हुई पहले, बट लेकिन मेरा उस साइड पे नहीं इंटरेस्ट था। नहीं नहीं, मेरा इस साइड पे ही था, मैं उसको लेके आया हूँ। अच्छा। बिल्कुल, आप देखें जिस तरह कि मैं आ रहा हूँ मीडिया के ऊपर सारा कुछ, अपने आप को फेस को देखें आगे लेके आ ही रहा हूँ ना। सही सही, जबरदस्त। अभी आपके पास कितना स्टाफ काम करता है? सर मेरा भी छोटा सा ट्रायल प्रोजेक्ट है, सोरे बाय सुल्तान है, DHA फेज 3 X ब्लॉक में लोकेटेड है, ठीक है। बिल्कुल छोटी सी जगह है, कैफे है, ठीक है। और उसमें मेरे पास 2 हेल्पर्स हैं, ठीक है, और मैं खुद हूँ शेफ, ठीक है। मैं ही जाके सारा कुछ सुबह खुद बनाता हूँ, ठीक है। मैरिनेशन, इंग्रेडिएंट, सारी अच्छा। बाइंग, सारा कुछ मैं करता हूँ, जबरदस्त। ठीक है। पहले मैं रिजर्वेशंस के ऊपर चल रहा था। अक्सर हम देखते हैं कि जो ओनर्स होते हैं वो काम करवाते हैं, जी। वो काम करते नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल आप वाहिद ओनर हैं जो काम करते भी हैं। बिल्कुल जी, मेरे पास कस्टमर आता है, मैं उसे सबसे पहले इंगेज करता हूँ कि वो किस टाइप का खाना पसंद करेंगे, उनका क्या अच्छा। स्पाइस लेवल है, किस ग्रेवी उनको ड्राई चाहिए या उनको रनी चाहिए, ठीक है, आपकी पैलेट क्या है। सो मैं कस्टमर के साथ इंगेज करता हूँ और उन्हें बेसिकली, और उसमें ये होता है रिजर्वेशंस पे चल रहा हूँ ना अभी। अब मैं आगे डाइन इन खोल दिया है अपना प्रॉपर, लाइक वॉक इन कस्टमर आ सकता है, ठीक है। अब मैं टीम बढ़ा रहा हूँ अपनी, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक है मेरा, और इंशाल्लाह इसको आगे मजीद बड़े स्केल पे लेके जाऊँगा। कोई ऐसी डिश जो आपके रेस्टोरेंट्स की पहचान हो, जिसका टेस्ट थोड़ा सा यूनिक हो? सो जो मेरे रेस्टोरेंट में जो पूरे एंटायर मेन्यू में जो भी सारी डिशेस हैं ना, वो मेरी सारी सिग्नेचर डिशेस हैं। अच्छा। सो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुझे ये नहीं कि अगर मेरे पास 10 डिशेस हैं तो उसमें ये नहीं लगेगा कि जी एक दूसरे से कम है, मेरे लिए सारी इक्वल है। सो मेरे पास जब भी कोई कस्टमर आता है तो उसको खाना ज़रूर पसंद आता है, वापस आता है, ज़रूर आता है। अली सुल्तान, लास्ट पे आप कोई पैगाम देना चाहें? सो जी बेसिकली मैं दोनों वेंचर्स रन कर रहा हूँ अपने, ठीक है। सिग्नेचर कुजीन बाय सुल्तान और स्वारे बाय सुल्तान। सिग्नेचर कुजीन जो है ऑनलाइन बेस्ड है, ठीक है, वो इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर है, ठीक है। उधर से मेरे पेज पे लोग जाएं, उधर से ऑर्डर कर सकते हैं, जिनको बल्क ऑर्डर की रिक्वायरमेंट हो, घर में कोई गेट टुगेदर हो, बर्थडेज हो, कुछ हो, तो आप वो मुझे उस पर ऑर्डर कर सकते हैं। स्वारे बाय सुल्तान में जी जो मेरा मेन्यू है वो सिंगल सर्विंग में आ जाता है। उसमें मेरा जो मेन्यू है उसमें मैं कॉन्टिनेंटल और थाई और चाइनीज़ इंट्रोड्यूस करवाया, रिसेंटली अभी करवाया। और उसमें मेरी जो प्राइस ब्रैकेट है ना, विच इज़ वेरी पॉकेट फ्रेंडली, और उसमें क्वालिटी भी है और क्वांटिटी भी है। सो ज़रूर लोग आएँ, आके एक दफ़ा ट्राई करें और मेरे रेगुलर कस्टमर बने, और इंशाल्लाह उनको जायका और सारी चीज़ें बहुत पसंद आएंगी। अच्छा नाजरीन, हम इनकी प्रमोशन नहीं कर रहे, बाकी इनका जो रेस्टोरेंट है बहुत ज़बरदस्त है, हमने वहाँ पे विज़िट भी किया है, इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। एक मरतबा आप ज़रूर विज़िट करें। थैंक यू। अच्छा अली सुल्तान साहब, आप फूड इंडस्ट्री का पाकिस्तान में फ्यूचर क्या देखते हैं? सर देखें, जिस तरह के अब आप देख रहे हैं कि कितनी ऑप्शंस आ गई हैं, ठीक है, कितनी कुजीन है जो लोग ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। सो देखें हमारे लाहौरियों में और है ही क्या, खाने के अलावा तो और कुछ है नहीं, खाबे सारे हम खाते हैं, ठीक है, तो खाने का बहुत शौक है। सो देखें विद टाइम, देखें और देखें डिफरेंट रेसिपीज़ आएंगी, मैं भी बनाऊंगा, देखें आगे फ्यूचर में, और ऐसे ऐसे डिफरेंट कुजीन्स आएंगी कि लोग वो ज़रूर ट्राई करेंगे। अच्छा, हम अक्सर देखते हैं कि जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान जब पढ़ जाते हैं, आला तालीम हासिल कर लेते हैं, वो इस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं बनना चाहते, इसकी क्या वजह है? वो इस वजह से क्योंकि देखिए अब हर किसी का अपना शौक़ है, ठीक है। उसमें ये है कि हमारे पाकिस्तान में कलनरी को उस तरह नहीं देखा जाता, इसके प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, ठीक है।
सो इसके लिए भी ये तो देखिए मैंने बाहर ट्रैवल किया, अपनी सर्टिफिकेशंस ली, मैं टर्की गया, यूके गया हूँ, दुबई गया हूँ, ठीक है, थाईलैंड गया हूँ, ठीक है, मैंने सर्टिफिकेशंस ली। अब हमारे पाकिस्तान में होते हुए हर किसी को इतने वसाइल नहीं होते कि वो बाहर जा सकें और बाहर आके आला तालीम ले सकें। सो उसमें ये है कि हमारे इस वजह से लोगों का इस साइड पे इस culinary इंडस्ट्री के अंदर रुझान नहीं है ज़्यादातर लोग यही कहते हैं जी वकील बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। हमारे इधर थोड़ी सी एजुकेशन जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है इन्हीं फील्ड्स के अंदर जी। सो इसमें ये है कि ज़रूर करें जी, और शौक के आगे कोई चीज़ नहीं है। और देखें मैंने जैसा अपनी एग्जांपल सेट की है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा कमा रहा हूँ और देखें बहुत अच्छा अपना सिस्टम चला रहा हूँ। सो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि भी अपने ख्वाबों को, अपने जो गोल्स हैं आपके, उनके ऊपर आप ट्रस्ट रखें और अल्लाह की मदद करता है और आप पहुँच जाते हैं अपने मुकाम पे।